प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। एम्स गोरखपुर खाद कारखाना और आईसीएमआर के रीजनल सेंटर की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 5000 नवीन स्वास्थ्य केंद्रों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश के 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का किया जाएगा उद्घाटन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रन फॉर हिमाचल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। अमेठी के कोरबा में AK 203 राइफलों का किया जाएगा निर्माण। 300 मीटर तक का लक्ष्य भेदने में ये राइफलें होंगी सक्षम। और कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हुई पुष्टि। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियां कोरोना मामले पर हैं सतर्क। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित गोरखपुर दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को 3 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर में शुरू होने वाले खाद कारखाने से 12 लाख मीट्रिक टन खाद का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री एम्स गोरखपुर का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे यहां के लोगों को चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जांच के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में ICMR का रीजनल सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर यह खाद कारखाना बनकर के तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भव्य समारोह में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम पर यह नया खाद कारखाना बनकर के तैयार है। यह राष्ट्र को समर्पित होगा और 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक एम्स दिया और वह गोरखपुर में ही स्थापित किया। एम्स भी बनकर के तैयार है। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। अब एक ICMR का एक रीजनल सेंटर NIV पुणे की तर्ज पर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें न केवल इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, बल्कि कोरोना जैसी महामारी से जुड़े वायरस की पहचान करने और फिर उसके उपचार के लिए अनुसंधान को आगे बढ़ाने, दवा के निर्माण करने, इन सब की दृष्टि से भी अब एक नया सेंटर गोरखपुर में बनकर के तैयार हो चुका है। यह सेंटर BRD मेडिकल कॉलेज में बनकर के तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 9,600 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 30 वर्ष से अधिक अरसे से बंद रहने के बाद इसे फिर से पूर्व रूप में लाया गया है और लगभग 8,006 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है।
गोरखपुर संयंत्र स्वदेशी नीम कोटेड यूरिया का सालाना 12.7 LMT उत्पादन कराएगा। ये पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों के किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने की दिशा में उनके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। प्रधानमंत्री गोरखपुर स्थित एम्स के पूरी तरह से कार्य कर रहे परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। एम्स गोरखपुर की सुविधाओं में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री ICMR क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र गोरखपुर के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की चुनौती से निपटने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं और मंत्रा ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मातृ स्वास्थ्य एवं नियमित टीकाकरण में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली MNM को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। इन 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों से एक वर्ष में 2.5 से 3 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इन उपकेंद्रों से महिलाओं और बच्चों के साथ ही अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं घर के निकट प्राप्त हो सकेंगी। बच्चों के टीकाकरण में इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों की विशेष भूमिका रहेगी। प्रदेश के 15 जनपदों में BSL-2 लैब के लोकार्पण से अब प्रदेश के सभी 75 जनपदों में RT-PCR जांच सुविधा संपन्न लैब क्रियाशील हो जाएगी। नई दिल्ली के राजघाट से रन फॉर हिमाचल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। स्वर्णिम महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की छवि एक ईमानदार, मेहनती लोगों की छवि है और देश के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को आगे आना होगा। कौशांबी विकास परिषद द्वारा आयोजित सांसद ट्रॉफी खेल महोत्सव के समापन पर कल केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद ट्रॉफी में जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जिम्नास्ट के खिलाड़ियों ने उनके सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कौशांबी जिले को जिम्नास्टिक खेलने के लिए खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की सौगात दी। शुरू हुई तब से आज तक में, जब तक टोक्यो ओलंपिक से पहले भारत केवल 1968 से 2019 तक मात्र 12 मेडल जीता था। पिछली बार हमारे केवल 19 खिलाड़ी खेलने गए थे, लेकिन इस बार 19 मेडल जीतने का काम हमारे पैरा ओलंपियंस ने किया है मेरे भाई और बहनों। इसलिए हमने लगातार शानदार काम किया है। और यहां पर मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, ये जो इंडोर स्टेडियम की मांग भाई विनोद सोनकर जी ने की है, आपके यहां पर इंडोर स्टेडियम की मैं मंजूरी दे देता हूं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजाद भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने पदक जीतने का काम किया। केवल पदक ही नहीं जीता, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि ओलंपिक के सारे गेमों में भारत ने प्रतिनिधित्व किया। AK-203 यानी असोट क्लाशनिकोव 203 राइफल्स का निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में शुरू हो गया है, जहां 5 लाख से अधिक AK-203 असोट राइफल्स के उत्पादन की योजना को मंजूरी दी गई है। ये रक्षा अधिग्रहण में खरीद से मेक इन इंडिया में बढ़ते प्रतिमान को दर्शाता है। ये प्रयास रूस के साथ साझेदारी में किया जाएगा और रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच गहरी होती साझेदारी को भी दर्शाता है। इस परियोजना को इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम द्वारा लागू किया जाएगा। इसे भारत के एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड और मुनिशन इंडिया लिमिटेड और रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट यानी ROE के लिए लागू किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया है, रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीकाकरण किया गया। इसी के साथ देश में टीकाकरण का आंकड़ा 127 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा
कि हर घर दस्तक अभियान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन विश्व के अन्य देशों में तेजी से फैल रहा है। इसकी भारत के कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में पुष्टि हुई है। इसके चलते प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोविड के इस वेरिएंट से बचने के लिए भी वही उपाय हैं जो कोविड से बचने के लिए अपनाए जा रहे हैं। टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विगत 24 घंटों में 27 नए मामले दर्ज हुए हैं और अभी 116 एक्टिव मामले हैं। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोविड हेल्पलाइन 1800-180-5145 पर संपर्क करें। 24 घंटों में संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए हैं। ये काफी समय के बाद हुआ है जब हमारे यहाँ 20 से ज्यादा केसेस एक दिन में आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 116 है। अब तक कुल संक्रमण के पश्चात 16,87,424 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों में से किसी की भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम के पहले वाराणसी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के क्रम में आज सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर को है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता एक जन आंदोलन बन चुका है। काशी विश्वनाथ की मंदिर की पुनर्निर्माण की पुनर्संरचना के काम किया जा रहा है। उसकी पवित्र उत्सव आने वाले 13 तारीख को काशी में संपन्न होगा। काशी बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी की चुनाव क्षेत्र भी है। स्वच्छता हमारी सरकार की एक प्राथमिक कार्यक्रम है। देश आज स्वच्छता को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर चुका है। देश की बच्चा नागरिक सभी वर्गों के लोगों ने देश की स्वच्छता के आंदोलन में जुटे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक अभियान लेकर के 1 सप्ताह का, 10 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का अलग अलग तरीके से स्वच्छता का अभियान काशी में करते हैं। भव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण होना है। उस क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पूर्व स्वच्छता का अभियान जैसे हर बार हम लोग लेते हैं, इस बार भी लिया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कुशीनगर में विपक्षी दलों पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित के लिए ही काम किया है, लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। अंबेडकर नगर जिले के कठेरी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने 159 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के 7 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल पर भारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त, विकास, भय मुक्त उत्तर प्रदेश की स्थापना का है। आयोजित प्रेस वार्ता में अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष डॉ मिथिलेश तिवारी, विधायक अनीता कमल, विधायक संजू देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा मौजूद रहे। थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है।
अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ विश्वास रखता हूँ कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को बाराबंकी के सिद्धौर कस्बे में एक जनसभा को संबोधित किया और करोड़ों की लागत वाली 27 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाराबंकी की 6 सीटों पर जनता भाजपा को जिताए। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता को आवाज देने का काम किया है। आज किसानों को किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। छोटे बड़े मार्गों को जिनकी लागत लगभग 877 करोड़ रुपए है, उसका निर्माण कार्य पूरा करने का काम किया है। साथ ही हम लोगों ने आज कुछ घोषणाएं हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय जिलाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेतागणों ने किया था। 270 करोड़ की मांग जो हमारे विभागीय अधिकारी सूचनाधिकारी अभी आपको दे देंगे, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर करने का काम किया। हमारा लक्ष्य विकास करना है, हमारा लक्ष्य जनता के जीवन में खुशहाली लाना है और वह खुशहाली लाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार अर्थात डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और वह काम का परिणाम आम जनता महसूस कर रही है। कानपुर पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जनपद कानपुर नगर के सीसा मऊ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 7 करोड़ 10 लाख से अधिक की कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और शौचालयों का लोगों तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। प्रदेश में 4.5 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में 250 माध्यमिक विद्यालय, 70 डिग्री कॉलेज, 12 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। बीजेपी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास, और कुछ लोग जो है बाहर से आकर यहाँ पर उन्माद पैदा करना चाहते हैं, कुछ लोग और जाति और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी सभी जाति सभी धर्म के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। जो विकास कार्य हमारे रहे हैं आप निकलवा कर देख लीजिए। जो हमारे अगर हमने मकान दिया है तो हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, अगड़े को पिछड़े को सभी को मिला है। अगर हमने सम्मान राशि दी है तो सभी को दी है। अगर हमने शौचालय बनाए सभी को दिए, राशन हम दे रहे हैं सभी को दे रहे हैं। बीजेपी पक्षपात करने वाली पार्टी नहीं है। जालौन में जिला सहकारिता बैंक का 106वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में सहकारिता के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए इसका अलग से मंत्रालय बनाया, जिसका लाभ सरकारी समितियों के जरिए किसानों को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लघु सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय द्वारा छोटी छोटी उद्योग इकाइयां स्थापित कर लोगों को रोजगार देने का कार्य कर रही है। छोटे छोटे काम करने वाले हैं, जो फुटकर काम करते हैं, कुछ थोक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो विभाग है एमएसएमई, हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय है, उस मंत्रालय के माध्यम से गांव में जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे कभी जो काम नहीं कर पाते और काम करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उन्हें ही हम लोग लोन के माध्यम से और सब्सिडी के माध्यम से उन्हें हम विभाग के द्वारा उन्हें पैसा दिया जाता है, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें और अपने आप को सुदृढ़ कर सकें। क्योंकि बगैर आर्थिक स्थिति के उनकी सामाजिक स्थिति सुधर नहीं सकती है। तो जब हम आर्थिक स्थिति उनकी सुधारेंगे तो सामाजिक स्थिति उनकी सुधरेगी, गांव की सुधरेगी, और गांव की सुधरेगी तभी जिले की सुधरेगी, और जिले की सुधरेगी तो उत्तर प्रदेश की सुधरेगी, और उत्तर प्रदेश की सुधरेगी जब हमारा देश शक्तिशाली बन सकता है। मिर्जापुर में कृषि निर्यात सम्मेलन और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पूर्वांचल के किसानों के अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार ले जाने के लिए सभी सुविधाएं जल्द ही मिर्जापुर में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर को कृषि उत्पाद को निर्यात करने के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत हमारा ऑर्गेनाइजेशन हैप्पीडा इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि उत्पादों के ताज़े फल, सब्जी, अनाज इन सबको निर्यात की दृष्टि से बढ़ावा देने में निरंतर प्रयासरत है। और इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे कृषि निर्यात और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे एक्सपोर्टर एसोसिएशंस हैं जो अनाज और ताज़े फल और सब्जियां खरीदते हैं किसानों से और एफपीओ से। वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली कई राज्यों से यहाँ पर आए हैं और जो हमारे किसान बंधु हैं उनके साथ उनका अग्रीमेंट भी हुआ है। तो हमारी कोशिश है, हम आज किसानों का प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, उनका क्षमता निर्माण भी कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में चावल है या ताज़े फल सब्जियां बड़े पैमाने पर उसका पैदावार होती है। तो कैसे हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट उपलब्ध करा सकें और किसानों को समझ में आए कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, क्या क्वालिटी रखनी है। एक्सपोर्ट की दृष्टि से हम तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर विकसित करेंगे। हमारे जो पैदावार है वो है काला गेहूं, काला चावल, मक्का, बाजरा, ये सब हमारे पैदावार है, जैसे पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है इसलिए। और हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं भविष्य में इन सब चीज़ों से और हमारे साथ और अधिक किसान जुड़ेंगे। प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में चित्रकूट में भाजपा जिला इकाई द्वारा सामूहिक वंदे मातरम गायन और भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, सांसद आर.के. सिंह पटेल एवं अनेक जनप्रतिनिधियों समेत नगर के कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल रहे। 101 मीटर लंबे तिरंगा के साथ निकली शोभा यात्रा में देशभक्ति के गीतों और भारत मां के जयकारों से माहौल राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत नजर आया। ये स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव का जो हम मना रहे हैं, तो आज़ादी के उन तमाम परवानों को जो जिन्होंने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई है उनको कोटि कोटि नमन है, वंदन है, प्रणाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो इन्होंने आज़ादी के 75 साल बाद गांव, गरीब, किसान, मजदूर की चिंता करके अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उदय करने का सपना जो संजोया था उसको पूरा कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको भी बधाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के 130 करोड़ नागरिक सामूहिक रूप से मना रहे हैं और आज़ादी अमृत महोत्सव आयोजन समिति चित्रकूट ने भी उसी तत्वाधान में आज एक सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम और एक भव्य शोभा यात्रा की योजना की है। मेरठ के दौराला ब्लॉक के बंशीपुरा गांव में 100% टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ग्राम प्रधान शेबी रिजवी और स्वास्थ्य विभाग के सामंजस्य से इस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। शेबी रिजवी ने अपने गांव को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन के खिलाफ फैली भ्रांतियों को दूर किया और कुछ लोगों में मनमुटाव भी हुआ, मगर अपने गांव को बचाने के लिए वे डटी रहीं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन ने बताया कि मेरठ जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जिले में सभी को कोरोना टीका लगाया जा सके। एक हमारा स्पेशल अभियान चला है, दस्तक अभियान, जिसके अंदर हमारी टीम आशा और आंगनवाड़ी हर घर जाती हैं और पता लगाती हैं और लिस्ट बनाती हैं कि कहाँ पहली डोज और सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हुआ है या कब होना है सेकेंड डोज का। तो उस लिस्ट को हम निकाल के लाते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से बुला के आंगनवाड़ी और आशा लेके आती हैं पेशेंट्स को और उनको वैक्सीनेट किया जाता है। लोग ये कहते थे कि अगर 50 साल के बाद कोई बोलता था कि मर जाएंगे, 50 साल तक की एज है, कोई बोलता था कि 2 महीने के बाद मर जाएंगे, कोई बोलता था कि बच्चे बंद हो जाएंगे, नसबंदी हो जाएगी, इसलिए डर था कि नहीं, इसलिए नहीं लगवाया था। हमारी सरसा ग्राम की जो प्रधान है उन्होंने आके समझाया, डॉक्टर आई थी और ANM जो है हमारे गाँव में आती है, उन्होंने आके समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए लगवा लिया। कोविड से बचने का बस यही उपाय है कि आसपास अपनी सफाई रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और वैक्सीन लगवाएं। बस सभी कहते थे कि उनका सही नहीं है ये लगवाने, प्रधान जी ने कहा था हमसे, जब लगवाया हमने। हाँ, इस वजह से लगवा रहे हैं। पहला टीका है, अब फिर दूसरा भी लगवाएंगे। जब किसी के घर कहने जाते थे तो लोग बात बनाते थे, तो तुम्हें क्या परेशानी है, हम नहीं लगवाना चाहते टीका, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि टीका लगवाना जरूरी है, अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी सुरक्षा है, इसलिए टीका लगवाना बहुत जरूरी है। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। आपको
लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉग इन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री 7 दिसंबर को गोरखपुर में 3 बड़ी परियोजनाओं के करेंगे उद्घाटन। एम्स गोरखपुर खाद कारखाना और ICMR के रीजनल सेंटर की देंगे सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों का करेंगे लोकार्पण। प्रदेश के 15 जनपदों में BSL-2 प्रयोगशालाओं का किया जाएगा उद्घाटन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रन फॉर हिमाचल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर की शुरुआत। अमेठी के कोरवा में AK 203 राइफलों का किया जाएगा निर्माण। 300 मीटर तक का लक्ष्य भेदने में ये राइफलें होंगी सक्षम। और कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की हुई पुष्टि। प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की निगरानी समितियां कोरोना मामले पर हैं सतर्क। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।